हुआ है ये एक यंग लॉयर के ऊपर पुलिस ने हमला किया और कश्मीर से आके उन्होंने यहाँ से उसको कोर्ट परमिसेस से उठाने की कोशिश की। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बुरी बात है कि इस किस्म की अगर हरकतें पुलिस करेगी तो फिर वकील भी कहीं पीछे नहीं रहने वाले। तो ये इन फ्यूचर नहीं होना चाहिए। हम एक मैसेज जो है कश्मीर पुलिस को देना चाहते थे कि अगर आपने किसी वकील के अगेंस्ट कोई कार्रवाई करनी है, कम से कम आप वकील को इन्फॉर्मेशन दे दो, उसके जो बार एसोसिएशन का मेंबर है उसके प्रेसिडेंट को इन्फॉर्मेशन दे दो, ऑफिस बेरर्स को इन्फॉर्मेशन दे दो, और लोकल पुलिस को तो आप कॉन्फिडेंस में ले लो ना, कम से कम उसको उठाने से पहले। लेकिन वो डायरेक्ट कोर्ट में आए और यहाँ से उसको उठाने की कोशिश की उन्होंने, जिसको हम कंडेम करते हैं इन सो मेनी वर्ड्स कि ये पुलिस का जो है अच्छा कारनामा नहीं है और ये पुलिस ने इस किस्म की प्रैक्टिस जो है इसको बंद कर देना चाहिए। हमें इन्फॉर्मेशन है वो था कि बेलेबल ऑफेंसेस थे, तो बेलेबल ऑफेंसेस में अरेस्ट का कहाँ प्रोविजन बनता है कि उसको अरेस्ट करके लाओ जी। अगर वकील जो है वो जम्मू में है, कॉज ऑफ एक्शन किसी को एक्री हुआ जम्मू में हुआ, अगर वकील ने कोई स्टेटमेंट दिया है, अपना ओपिनियन एक्सप्रेस किया है किसी पब्लिक के थ्रू या प्रेस के थ्रू, तो डज इट मीन दैट ही हैज़ कमिटेड एन ऑफेंस? वो कहाँ से ऑफेंस हो गया? और फिर उन्होंने उसके साथ साथ एक FIR रजिस्टर की है कश्मीर में। मुझे लगता है कि वो जो कश्मीर में FIR रजिस्टर की है उसको इमीडिएटली जो है 0 FIR ट्रीट करके जम्मू इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजना चाहिए। और हम ये भी डिमांड करते हैं साथ में एक सिट कॉन्स्टिट्यूट करो कि ये इस किस्म की हरकतें क्यों हुई हैं, क्यों ये कंप्लेंट्स लगी, क्यों FIR रजिस्टर किया गया, इसके पीछे वजह क्या है। ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, एवरीबॉडी हैज़ अ राइट टू स्पीक, ये हमारा फंडामेंटल राइट है बोलना। और अब वकील नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? अगर सिविल सोसाइटीज़ के साथ हम चल सकते हैं और सिविल सोसाइटीज़ वकीलों का सहारा ले सकते हैं, तो आज वकील भी जो है हमारे साथ रहने चाहिए सारे। और हम इस वकील साहब जो हमारा एक वकील है जिस पर पुलिस ने कार्रवाई की, तो हम इस वकील के साथ हैं। कोर्ट परमिसेस से आप अरेस्ट करके नहीं ले सकते और कोर्ट परमिसेस में आने की हिमाकत नहीं करनी चाहिए। दिस अमाउंट्स टू इंटरफेरेंस विद द जुडिशल डिस्पेंसेशन ऑफ जुडिशल सिस्टम, तो जो है वो बर्दाश्त नहीं होगी। अगर कोर्ट में काम करते हैं, हम कोर्ट में क्यों आते हैं, क्या काम करते हैं यहाँ? हम जो डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस है उसमें असिस्ट करते हैं, जजेस की हेल्प करते हैं, जजेस को बताते हैं हमारे क्लाइंट का केस क्या है। जब आप कोर्ट प्रेमिसेस में होते हैं, ये सारा प्रेमिसेस जो है ये डिस्पेंसेशन ऑफ टेम्पल ऑफ जस्टिस इसको बोलते हैं। अगर टेम्पल ऑफ जस्टिस जज के नाक के नीचे से यहाँ से उठा के किसी वकील को ले जाएंगे, तो क्या वकील जो है वो चुप रहेंगे? क्या इसके लिए कोई कानून चाहिए? अगर आप प्रेस वाले हैं, आपके प्रेस क्लब में आप बैठे हुए हैं, आपको वहां से बीच में से उठा के पुलिस ले जाती है, डज इट मीन दैट आपकी कोई बॉडी नहीं है? आपको पूछने वाला कोई नहीं है कि ये मीडिया को कैसे आपने उठाया? वैसे ही हमारा भी सिस्टम है, हम हेल्प करते हैं जुडिशियल सिस्टम में जस्टिस प्रोवाइड करने ऑनरेबल जजेस को। और इस किस्म से अगर वकीलों को उठाया जाएगा तो मुझे लगता है कि थ्रू आउट कंट्री ह्यू एंड क्राई होगा अगर इस किस्म की हरकतें इन्होंने बर्दाश्त की। हर इंसान को राइट है अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करने का, और इसमें कोई बार नहीं है कि ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं कर सकता। ये फंडामेंटल राइट है हमारा, संविधान के तहत हमें ये राइट अवेलेबल है, तो इसको कोई छीन सकता है? जम्मू कश्मीर पुलिस से बहुत त्वका है हमें, लेकिन चूंकि जम्मू से भी पुलिस को इस बात की इन्फॉर्मेशन नहीं थी, और जब ये इन्फॉर्मेशन जम्मू पुलिस तक पहुंची है तो शायद कहीं ना कहीं पुलिस ने भी अपना एतराज़ जो है वो जताया होगा, मुझे उम्मीद है। क्योंकि डायरेक्ट कश्मीर पुलिस जो है वो कोर्ट में आई थी और उन्हें कोर्ट से उठाने की कोशिश की। जिन जज साहब ने वहाँ से कोई ऑर्डर किया है, तो मुझे नहीं लगता है कि जज साहब के नोटिस में पूरी बात जो है वो लाई गई हो। तो अगर नोटिस में पूरी बात लाई गई होती तो इस किस्म का ऑर्डर शायद नहीं होता। तो हम इस वक्त सिर्फ प्राइमरली एक ग्राउंड पे हैं कि ये इस किस्म की हरकतें जो बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए, और हम बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। और उसको सिट कॉन्स्टिट्यूट करिए और यहाँ वैसे FIR को ट्रांसफ़र कीजिए। इन्वेस्टिगेशन फर्दर जो जम्मू में हो, तो वहाँ FIR कैसे लग सकता है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है जी।